अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्ददे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ऋकारस्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं समगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। वेदांत वेदांत क्या होता है? वेद का अंत्य भाग को हम वेदांत कहते हैं। ये जो 4 वेदों हैं, ऋग यजुः साम अथर्व, इनमें से सभी वेदों में अंत्य भाग जो होता है उसको उनको वेदांत नाम से पुकारते हैं। लेकिन ऐसा किसी ग्रंथ को हम भेद करके अंत्य भाग और पूर्व भाग का भेद करके अलग से नहीं पुकारते। सिर्फ वेद को वेद पूर्व भाग या कर्मकांड और वेदांत ऐसे विभाग करके अलग करके हम पुकारते हैं। ऐसा क्यों है, इसका भी हमें विचार करना चाहिए। ये इसलिए होता है क्योंकि जो पूर्व भाग है उस भाग का जो विषय है वो उत्तर भाग का विषय से एकदम अलग है। कर्मकांड किससे आधारित है? अगर इसका विचार करें तो हमें यह समझ में आएगा कि कर्मकांड के लिए कर्ता आवश्यक है। जो कर्ता है वो कार्य करता है। कार्य करने वाला उसका कर्तृत्व बोलते हैं। कर्तृत्व माने जो मानता है अपने को, खुद को एक करने वाला ऐसे मानते हैं ना, उसको कर्ता बोलते हैं। ये जो कर्ता है इसके लिए पूर्व भाग ये कर्ता का जो अपेक्षा है उस अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए कर्मकांड, वेद का कर्मकांड प्रयुक्त है। अगर मुझे कुछ चीज चाहिए लेकिन उसको पाने का उपाय मुझे मालूम नहीं है,
अगर ऐसा है तो उसके लिए कर्मकांड एक उपाय देता है। के उदाहरण एक देखेंगे तो कार्यरिष्टि ऐसा एक यज्ञ है, जहां बरसात बारिश नहीं हो रहा है, अनावृष्टि का प्रभाव है, तो वेद बोलता है, वेद का एक, वेदों में कर्मकांड में एक उसका उपाय मिलता है, उसका नाम है कार्यरिष्टि। जो इष्टि याग यज्ञ करने से बरसात होता है, ऐसा जो जिसका फल मुझे पता है लेकिन मार्ग नहीं पता है, उसका प्रमाण कर्मकांड होता है, वो एक है। दूसरा, जहां मार्ग पता है लेकिन फल नहीं पता है, वहां भी कर्मकांड का उपयुक्ति होती है। जैसे मुझे ये पता है कि मुझे अच्छे काम करना चाहिए, धर्म के अनुयायी काम करना चाहिए, धर्मानुसार काम करना चाहिए, ऐसे मुझे पता है, लेकिन उसका फल मुझे स्वर्ग मिलेगा, पुण्य मिलेगा, ऐसा कर्मकांड से प्रतीत होता है। ठीक है। और किसी चीज में रास्ता भी नहीं पता है और फल भी नहीं पता है। जैसे पुण्य करने से एक वाजपेयी जैसा यज्ञ करने से एक लोक का प्राप्ति होता है, भूअर लोक का प्राप्ति होता है, सुअर लोक का, ऐसे बहुत कुछ चीज वेदों में कर्मकांड में है, जहां या तो मुझे फल नहीं पता, मार्ग पता है, या तो मार्ग नहीं पता है बल्कि मुझे फल क्या चाहिए ये पता है। तीसरा जो होता है कि जहां मार्ग भी नहीं पता है, फल भी नहीं पता है। इन सब चीज के लिए वेद एक प्रमाण होता है, कर्मकांड। तो इन तीनों में मुझे क्या पता चलता है, ये कार्य करने वाला का अपेक्षा है, कर्ता के अपेक्षा से ही कर्मकांड में कार्य होता है। ठीक है। दूसरा है वेदांत। इस वेदांत का विषय है आत्मज्ञान, और ये आत्मा क्या है, ये अकर्ता है, अभोक्ता है, ऐसा ये आत्मा का ज्ञान पाने के लिए वेदांत का उपयोग होता है। तो वेदांत का विषय क्या है, अकर्ता आत्मा विषय है। कर्मकांड का मूल आवश्यकता कर्ता आश्रित है, इसलिए एकदम अलग सा विषय होने के कारण वेदांत को अलग से हम वेदांत नाम से पुकारते हैं। एक ग्रंथ का अंत भाग अलग से पुकारा जाता है, ये वेद है, ये वेदांत है, ऐसे इसीलिए वेदांत ऐसा नाम मिला है ग्रंथ का उत्तर भाग के लिए। अब वेदांत का सिद्धांत क्या है इसका विचार थोड़ी करेंगे। वेदांत में क्या आता है, आत्म विषय, इसमें विचार होता है वेदांत में। आत्मा क्या है, आत्मा माने अहम, मैं, इसी को आत्मा बोलते हैं ना। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं, मैं का नाम से पुकारता हूं, वो क्या है? क्या ये शरीर मैं हूं? मैं शरीर भी मैं ही हूं। फिर उसके अंदर मेरा एक मन है, बुद्धि है, वो भी तो मैं हूं। अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरा बुद्धि को ही तो बोल रहा हूं, ये शरीर को थोड़ी मैं बोल रहा हूं। बुद्धि प्रधान है, मैं खुद को बुद्धि से ऐसा मानता हूं, मेरा नाम ये है, मैं ऐसा हूं, ये है, वो है, ये सब मेरे बुद्धि के अंदर, वो भी आत्मा है। मन को भी आत्मा बोलते हैं। उसके बाद एक है परमात्मा, वो मन से भी ऊपर कुछ है ऐसे मानने से एक है परमात्मा।
उस परमात्मा के ज्ञान ये वेदांत से मिलता है, आत्मज्ञान। वैसे इसको मोक्ष बोलते हैं। मोक्ष मिलना वेदांत से होता है। ये मोक्ष क्या है? मोक्ष सिद्धांत, वेदांत सिद्धांत के बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उसके पहले ये मोक्ष के बारे में भी थोड़ा समझ लेना चाहिए। मुच्छ ऐसे धातु से मोक्ष शब्द बनता है। मुच्छ मने फ्रीडम, मुच्छ धातु से फ्रीडम, मोक्षः मने ये जो बंधन से मुक्ति या तो लिमिटेशन, क्या बोलते हैं लिमिटेशन हिंदी में, संकोच, संकोच से जो मुक्ति मिलता है ना, उसको मोक्ष बोलते हैं। ये मोक्ष के बारे में हमारे सिद्धांतों में बहुत सारे विचारे हैं। कोई बोलता है, ये सांख्य नाम का एक सिद्धांत है, वो लोग बोलते हैं कि ये मोक्ष जो है वो 3 गुणों, सत्व रजस तमस नाम के एक 3 गुण जो होता है उससे साम्य होने से, समत्व होने से मुक्ति मिल जाता है, ऐसे सांख्य बोलते हैं। फिर नैयायिक का भी एक मोक्ष है। वैसे दार्शनिका उनका बहुत सारे ऐसे मोक्ष है। और अभी भी बहुत और लोग हैं, इस्कॉन वाले हैं और रामानुज संप्रदाय के लोग हैं, मध्य संप्रदाय के, उनका भी मोक्ष अलग है। वो बोलते हैं वैकुंठ नाम का एक जगह है जहाँ महाविष्णु भगवान विराजमान है, वहां जाके भगवान के साथ मिलना ही मोक्ष है। ऐसे भी बहुत सारे संप्रदाय है। कोई बोलते हैं कि स्वर्ग जाना मोक्ष है, कोई बोलते हैं कैलाश में जाके परमेश्वर से, शिव जी के पास बैठना ही मोक्ष है, कोई बोलते हैं वैकुंठ में जाके महाविष्णु के साम्य होना मोक्ष है, कोई इस्कॉन वाले बोलते हैं कि गोलोक वृंदावन नाम का एक जगह है, वहां जाके कृष्ण जी से डांडिया खेलना ही मोक्ष है। ऐसे बहुत सारे मोक्ष के बारे में सिद्धांत है। हमारे वेदांत संप्रदाय में, जिसको आजकल अद्वैत संप्रदाय बोलते हैं लेकिन हम इसी को वेदांत बोलते हैं, उसमें ये दृष्टि है, वेदों का दृष्टि ये है कि अगर मोक्ष काल में उत्पन्न होता है तो काल में ही समाप्त हो जाएगा। जो भी काल चक्र के अंदर उत्पन्न होता है उसका अंत भी काल चक्र के अंतर ही हो जाता है। अगर मेरा पैदा इस दिन 20 साल के 30 साल के पहले हुआ हो तो और एक 10 साल 20 साल 30 साल कभी न कभी तो ये जनन का अंत भी होगा। संयोगः वियोगांतः, इसका भी जन्म होता है, उसका अंत भी होता है। काल में उत्पन्न होने वाले जो भी चीज है वो काल में ही समाप्त होता है। वैसे ये मोक्ष जो है वो नित्य होना चाहिए। ये नित्य मोक्ष काल में उत्पन्न नहीं हो सकता है। अगर स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग की कैसे जाएंगे? पुण्य परिपक्व के कारण जाएंगे। इतना पुण्य है इसलिए इसको स्वर्ग भेजो। लेकिन जब वो पुण्य का अंत हो जाता है तो स्वर्ग से वापसी भी हो जाती है। तो वैकुंठ जाना अपने आप मोक्ष कैसा हो सकता है? क्योंकि एक काल में जो शुरू होगा उसका अंत काल में ही हो जाएगा। वैसे अगर
वैकुंठ जाने से भी मैं सर्वदा सुखी रहूंगा ऐसा कोई गारंटी भी नहीं है, मोदी की गारंटी तो हो ही नहीं सकता ऐसा। तो इसलिए ये इन चीज स्वर्ग हो सकता है, एक जगह हो स्वर्ग जैसा, वैकुंठ भी हो सकता है, इससे हमारी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मोक्ष जो है वो काल में शुरू नहीं हो सकता है, ये समझना चाहिए। अगर काल में ये शुरू नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि मोक्ष नाम का एक चीज ही नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं मुक्त थोड़ी हूं, मैं अभी मुक्ति पाने के लिए सोच रहा हूं, लेकिन तुम बोल रहे हो कि आप बोल रहे हैं कि इसका काल के अंदर इसका शुरुआत हो ही नहीं सकता, तो ऐसा कुछ चीज ही नहीं है, फिर ऐसे ही मानना है ना। लेकिन शास्त्र ये बोलती है कि तुम सदैव मुक्त हो, तुझे मुक्ति की जरूरत ही नहीं है, नित्य मुक्त स्वरूप है तुम्हारा। ये विचार, ये दृष्टि है शास्त्र का। तो इससे क्या प्रश्न उठता है कि अगर मोक्ष मेरा स्वरूप है तो अब ये दुख क्यों है, मेरा ये संकोच क्यों है, काल से मैं इतना छोटा हूं, देश से छोटा हूं, वस्तु से मेरे अथवा इतना सारे चीज है, ये लोग इससे मेरा भय भी होता है, ये यूनिवर्स इतना बड़ा है, तो ये सब मैं तो इतना छोटा बॉडी है, मेरा 5 फुट 6 इंच का है, और इसका जनन कितने साल के पहले हुआ था, मेरा बुद्धि भी इतना ही कम शौर्य के है, सब कुछ मेरा बहुत छोटा है। लेकिन ये जो जगत है ना, ये इतना बड़ा है, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, किसी के ये क्लास क्या है इसके ऊपर मैं चिंता करूंगा, तब भी 4-5 प्रश्न के बाद मेरा जवाब भी नहीं है मेरे पास। ये सफेद क्यों है, तो ये बोलूंगा मैं कि ये कॉटन सफेद है इसलिए ये भी सफेद है। कॉटन क्यों सफेद है, तो क्यों उसका रंग कुछ और नहीं है। अगर सफेद ही है तो इसका सृष्टि कहां से हुई, ये पहले से सफेद सृष्टि हुई कि कुछ और बन के फिर सफेद होगी। अगर मैं 2-3 प्रश्न और पूछूंगा तो इसका जवाब किसी के पास भी नहीं होगा। स्पेस के बाहर क्या है, जवाब मिलेगा। तो बिग बैंग ये वो कुछ थियरी दे सकते हैं, लेकिन यहां किसी का भी फाइनल जवाब मिलने वाला ही नहीं है। इसीलिए इतना पीएचडी होता रहता है सभी चीज में। एक आंख को ले लो, मनुष्य का आंख, इसके ऊपर रिसर्च चलता रहता है, कभी इसका अंत ही नहीं होगा। सभी नॉलेज वैसा ही है, तो इतना लिमिटेशन है, तो ये मुक्ति कहाँ कैसे बोल रहे हो कि तुम सदा मुक्त हो, तो ये प्रश्न होता है। तो शास्त्र बोलता है कि जो तुम अपने को समझते हो वो ही ब्रह्म है, वो सही ज्ञान नहीं है। तुम्हारा असली स्वरूप कुछ और है। तो इसलिए एक ज्ञान की आवश्यकता है। उस ज्ञान वेदांत का सिद्धांत में होता है। क्या है वो ज्ञान, उसको महावाक्य बोलते हैं। तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये सब इनको महावाक्य बोलते हैं। और भी है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसे भी है। जो स्वरूप का जीव ब्रह्म है, ऐक्य का वो बोलता है, इसी को
महावाक्य बोलते हैं। इन महावाक्यों से ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति होती है। तो ये ज्ञान होने से जीवन मुक्ति मिल जाता है, उसी को मोक्ष बोलते हैं। तो ये वेदांत संप्रदाय जो सही ज्ञान है वेदों का, इनमें मोक्ष है, नित्य मुक्ति है और उसको जीवन मुक्ति बोलते हैं। वो सर्व वेदांत सिद्धांत का जो फल है गोचरम, वो तो आत्मस्वरूप ही है, वही गोविंद है, वही परमानंद है, वही सद्गुरु है। इसका मैं नमन करता हूँ। और ये जो गोविंद है वो अगोचर है, क्योंकि वो प्रमेय नहीं है। जो भी चीज हमें प्रमेय से प्राप्ति होता है ना, प्रमेय माने ये जो कपड़ा है ना, कपड़ा का प्रमाता मैं हूँ। जो जिसको ज्ञान होता है कपड़ा का ज्ञान, उसको प्रमाता बोलते हैं। ये जो चीज है, विषय है कपड़ा, इसको प्रमेय बोलते हैं। और जो ज्ञान है उसको प्रमाण ऐसे नाम से पुकारते हैं। ये ब्रह्म जो है वो कभी प्रमेय नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो प्रमाण का व्यवहार जिससे हो रहा है वही ब्रह्म है, इसलिए इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए वो प्रमेय नहीं है, अप्रमेय है। जो अप्रमेय वस्तु है, तो एक इसका प्रश्न ये आता है कि अगर अप्रमेय हो तो शायद उसका ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर चीज प्रमेय बनने से ही उसका ज्ञान होता है। एक क्लास से एक प्रमेय है, मैं प्रमाता हूँ, इसलिए क्लास का ये वस्त्र कपड़ा का ज्ञान होता है। सूर्य है, सूर्य प्रमेय है, मैं सूर्य का प्रमाता हूँ, तो इसलिए सूर्य प्रमेय का ज्ञान होता है। तो ऐसे प्रमेय होने से ही वस्तु का ज्ञान होता है। अगर अप्रमेय है तो उसका ज्ञान हो ही नहीं सकता। मैं एक इस्कान वाले का वो एक है, एक इस्कान जो फेमस है, उसका भाषण सुन रहा था। वो बोल रहे थे कि ये आचार्य शंकर, भगवान भगवत्पाद शंकर जी ने ये बोले कि ब्रह्म निर्गुण है, लेकिन जगत में निर्गुण ऐसा कोई चीज ही नहीं है, सभी का एक गुण होता है। तो ये शंकराचार्य जी ने जो निर्गुण बोला है, इसका मतलब है कि वो बोल रहे हैं कि ईश्वर ही नहीं है। तो ये बौद्ध है, इसलिए ये लोग को गुमराह करने के लिए ये बौद्ध बुद्ध जो है वो शंकराचार्य रूप लेके ये बोले हैं कि सब कुछ निर्गुण ब्रह्म है। वैसे निर्गुण ब्रह्म हो ही नहीं सकता कुछ, इसलिए ये नास्तिक है। ऐसे बिना समझे बातें करते हैं। लेकिन अप्रमेय का मतलब है, निर्गुण का मतलब है जिसके कारण सब प्रमेय वस्तु प्रमेय होता है, सब गुण का ज्ञान होता है। वो वस्तु क्या है, वो उसको तुम कैसे ऑब्जेक्टिफाई करोगे, उसको कैसे प्रमेय? जो प्रमाता के स्वरूप है वो कभी प्रमेय बन ही नहीं सकता। अगर तुम अपने खुद का मुख, वो फेस को देखने जाते हो तो क्या करोगे? कभी देख सकते हो क्या? अपने आंख को अपने आप कभी देख सकते हो? सिर्फ मिरर में देख सकते हो, क्योंकि वो अप्रमेय है। वो आंख अपने को खुद को नहीं देख सकता, इसलिए शास्त्र की जरूरत है जो दर्पण जैसा है। लेकिन प्रमेय होने की जरूरत ही नहीं है इसका ज्ञान के लिए, क्योंकि ये प्रमाता की स्वरूप है, प्रमाता का स्वरूप है। इसलिए वेद का वाक्य है, यद वाचा अनभ्युदितम
येन वाक् अभ्युच्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नैदं यदिदम् उपासते, नेदं यदिदम् उपासते। ऐसे उपनिषद वाक्य है, जो जिस चीज वाक से बोल नहीं सकते और जो आंख से देख नहीं सकते, लेकिन जिससे आंख देख सकता है, जिससे वाक वाक होता है, वही ब्रह्म है। तो ये महावाक्य जो है वो स्वतः सिद्ध जो वस्तु है, जो स्वयं मुक्ति स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, उसका ज्ञान महावाक्य से मिलता है। महावाक्य क्या होता है? जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान देने वाला वाक्यों जो वेदों में होता है, वही वेदांतों का सिद्ध अंत है। अंत वेदांत, वेदों का अंत वेदांत है। और जो वेदांतों में वाक्यों है, उन वाक्यों को विचार करके उनका तात्पर्य क्या है, ऐसे विचार करने से जो अंत मिलता है, जो वो सार, वेदांतों का सार मिलता है, उसको सिद्धांत बोलते हैं। वो क्या है वेदांतों का सार? यही है कि यहाँ सब कुछ ब्रह्म ही है। सब कुछ ब्रह्म माने वो तुमसे अलग नहीं हो सकता। अगर तुम मेरे से वो अलग नहीं है, इसका मतलब है कि मुझे उसका ज्ञान होना चाहिए। मैं उसको देख नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझसे वो अलग नहीं है। जो मेरे से अलग है उसी को तो मैं देख सकता हूँ। जो मैं खुद ही हूँ उसको मैं देख नहीं सकता हूँ, लेकिन देखने का आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि मेरा जो होना है वो मैं देख के मुझे पता चलने की जरूरत नहीं है। मेरे ज्ञान अपने आप हो जाता है। स्वयं प्रकाश बोलते हैं, स्वयं प्रकाशते, स्वयं खुद प्रकटित होता है। मेरा अस्तित्व का प्रकटित करने के लिए किसी और प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। फिर ये वेद कैसे प्रमाण हो जाएगा? इसलिए वेद प्रमाण है कि जो मैं नहीं हूं उसको मैं खुद मानता। तो ये जो अज्ञान है, जो मेरे को मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसे मेरा मानना जो है, उनको निकालने के लिए ये वेद एक प्रमाण होता है। और इस प्रमाण से जो मैं नहीं हूं उसका वो नेति नेति इति वाक्यों से, लक्षणावृत्ति से मेरा स्वरूप का ज्ञान वेदों से मुझे मिलता है। ठीक है, तो अगले श्लोक में जाएंगे। जंतूनां नरजन्म दुर्लभम अतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्त्वम् अस्मात् परम् आत्मानात्म विवेचनम् स्वानुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिः मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। शतकोटि जन्म सुकृतैः पुण्यैः विना मुक्ति न लभ्यते। ये मुक्ति जो है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो मिलने के लिए कोटि कोटि जन्म पुण्य की जरूरत है। न सिर्फ मुक्ति के लिए, उसके पहले भी बहुत कुछ चीज है। ये इस श्लोक में प्रकटित होता है। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम। इतने सारे जंतु है इस जगत, न सिर्फ भूमि पृथ्वी में भी नहीं, हमें पता ही नहीं कितने गैलेक्सीज में, कितने प्लैनेट्स में क्या क्या जंतु की जन्म होता है, स्थिति होती है, हमें पता ही नहीं। और इसी भूमि में जो जितने सारे जंतु है, हमें क्या पता है? जो आंख में दिखता है उसी के बारे में तो हमें पता है, उसके न दिखने वाला भी बहुत कुछ है। वायरस है, बैक्टीरिया है, अमीबा है, बहुत कुछ है। और उनसे भी
कम से कम ये तो हमें माइक्रोस्कोप से पता चलता है। अगर माइक्रोस्कोप से भी छोटी सी कुछ हो तो हमें पता ना चले, ऐसा भी हो सकता है ना। जितना हमारा ज्ञान है उसमें ही इतने सारे लाइफ्स है, जंतु कितने हैं, कितने प्लांट्स है, एक एक ग्रास एक जन्मा है। इतने सारे जंतुओं में एक दुर्लभ है मनुष्यता, नर जन्म। ये कैसे हो गया? अरे सभी कुछ का अपना एक बड़ी चीज है। सिंह का एक गांभीर्य है, उसका वो राजा है जंगल की, उनका एक महत्व है। शेर का और भी है, बहुत सारे हैं। गो का अपनी महत्ता है, अश्व का अपना महत्ता है, घोड़ा का, और देवताओं का भी उनका, इंद्र है, अग्नि है, इतने सारे, इतने बहुत सारे जन्म है, हमें पता ही नहीं है। और प्लैनेट्स भी हो जहाँ कुछ भी जन्मा हो, हमें कैसा पता है? नर जन्म दुर्लभ है। नर जन्म ऐसे मनुष्य में अब क्या है जिसके कारण यह हो सकता है? तो हम सोचेंगे तो ये सोचेंगे कि इनका तो बुद्धि है, एक मन है, बुद्धि है, मैं भी इसके कारण शायद बोले हो। लेकिन ये मन भी दुखी पाता है ना, कभी कभी सुख मिलता है लेकिन दुखी बहुत है। और ये डर भी बहुत होता है, अपने को लोग चाहते नहीं है, मैं ऐसा हूं ऐसा हूं, मुझे ये वैसे बोला, वो ऐसे किया, मैं खुद का भी मेरा बहुत प्रॉब्लम है, मैं ऐसा करना नहीं चाहिए था, मैं ऐसा कर दिया। तो ये सब है। कोई अपने को पसंद करता है, करने वाला बहुत कम है। सोच लो एक बार, पसंद है मैं आप खुद का, लेकिन मेरा बुद्धि ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा सोच ठीक नहीं है, और ये लोग मुझे चाहते ही नहीं है, इनसे मेरे को प्रॉब्लम होता है, मेरा बच्चा मेरे को प्यार नहीं करता है, मेरा पत्नी मेरे से प्यार नहीं करती है, मेरे पिताजी बहुत पक्षपात किए है, ये है वो है। अरे अपना मन तो बहुत दुखी है। तो मनुष्य जन्म का दुर्लभ होने का क्या मतलब है? इसमें क्या ऐसी बड़ी चीज क्या है मनुष्यत्व में? इससे सोचने से हमें यह पता चलेगा कि यही मनुष्य का शरीर है, बुद्धि है, जो अपने बारे में एक कंक्लूजन, जजमेंट, क्या बोलते हैं, अपने बारे में सेल्फ जजमेंट सिर्फ मनुष्य में होता है। लेकिन वो भी अच्छा थोड़ी है। सेल्फ जजमेंट तो किसी के लिए, इसीलिए तो प्रॉब्लम है। इतना सेल्फ जजमेंट से ही मैं अपने को नहीं चाह रहा हूँ, मेरे को ये हो गया वो हो गया, ये सब प्रॉब्लम सेल्फ जजमेंट से है। लेकिन जहाँ सेल्फ जजमेंट होता है वहीं पे सेल्फ नॉलेज भी हो सकता है। आत्मज्ञान, स्वयं का ज्ञान होने के लिए ये मनुष्य शरीर और बुद्धि की जरूरत है। देव शरीर भी भोग शरीर ही है। सिर्फ मनुष्य एकमात्र शरीर है जहाँ आत्मज्ञान हो सकता है, और पुण्य का संपादन भी यहीं पे हो सकता है। क्योंकि पुण्य संपादन करने के लिए मुझे धर्म की ज्ञान होना चाहिए। किसी जानवर को, पक्षी को धर्म की ज्ञान हो ही नहीं सकता। धर्म की ज्ञान जो है वो मनुष्यों को ही होता है। जहाँ धर्म की ज्ञान है वहीं पे पुण्य पाप हो सकता है। अगर मुझे धर्म ही नहीं मालूम है तो कैसे पुण्य पाप मेरे को हो सकता है? मेरा बुद्धि स्वातंत्र्य से धर्म के अनुसारिक काम करने से, धर्मानुसार काम करने से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए ये मनुष्य ही पुण्य संपादन कर सकता है, और मनुष्य ही आत्मज्ञान
पा सकता है, इसलिए नर जन्म दुर्लभम। उसमें भी पुंस्त्वम, जो पुरुष होना, वो भी एक पुण्य विशेष है, क्योंकि पुरुष का जो स्वातंत्र्य है ना, उन कालों में, जो प्राचीन कालों में तो स्त्री बहुत जगह खुद नहीं जा सकती ना, आजकल भी तो मुश्किल है, लेकिन पुरुष जो है जहाँ चाहे जंगल में जाए तो जाएगा, वहां जाके गुरु को आश्रय करके पढ़ाई कर सकता है, पहाड़ों में घूम सकता है। उनका फिजिकली भी कैपेसिटी थोड़ा है ना, ये चावनिज्म नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन तो एक फैक्ट है, फिजिकली थोड़ा स्त्री का भी थोड़ा कमी है ना सुविधा इन चीजों में। स्त्री का अपना महत्व है, वो नहीं कम कर रहा हूं मैं, लेकिन पुंस्त्वम है वो एक बड़ी चीज है, थोड़ा हेल्प करता है। विप्रदा, ये शास्त्र ज्ञान का एक एनवायरनमेंट है, क्योंकि जहाँ अपना आप पैदा होते हैं, अगर वहाँ वेदों का पढ़ाई चलता रहता है, लोग विचार करते रहते हैं, तो उस एनवायरनमेंट के कारण आराम से वेदों का शब्द ज्ञान तो मिल ही जाता है। फिर उसके बाद वैदिक धर्म मार्ग भरता, वैदिक मार्ग में अगर विप्र बन के भी अगर वैदिक मार्ग में नहीं चलोगे तो क्या फायदा है। ये पुण्यवश से धर्म मार्ग परता मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं ना बहुत सारे विप्र लोग जो है वो धर्म मार्ग परता ही नहीं है उनको, तो वो क्या है, हमें ये भी इनकी भी जरूरत है, ये भी ईश्वर अनुग्रह देव मिलता है, पुण्य से ही मिलता है। ईश्वर अनुग्रह माने पुण्य, शतकोटि जन्म कृत पुण्य। विद्वत्तम अस्मात् परम, ये सब विप्र बन के वेद मार्ग परत्व हो के अगर ठीक से बुद्धि प्रकाश नहीं है, तो विद्वत्त नहीं आएगा ना। विद्वत्व आने के लिए अच्छी बुद्धि चाहिए और शांति चाहिए, मन में शांति चाहिए, तो और मेमोरी होना चाहिए, चित्त, ये सब होने से ही विद्वत्ता मिलता है, अच्छे गुरु प्राप्ति होनी चाहिए। फिर आत्मानात्म विवेचनम, विद्वान होके भी लोग किसी और न्याय में, व्याकरण में इधर उधर घूमते हैं। साहित्य, जाके राजाओं के ऊपर कोई गाना बना के पैसा लेके सब खाना वाना करके अच्छे से लग जाते हैं लौकिक व्यवहार, तो उससे भी मुक्ति नहीं मिलेगा। तो वो ठीक है, वो भी एक शरिया है, लेकिन जो पुण्य विशेष है उससे क्या मिलता है, आत्मानात्म विवेचनम, ये जो विचार करने का एक भाग्य मिलता है, जिनको शतकोटि जन्म कृत पुण्य परिपक्व हो रहा है, वही ये शास्त्र विचार में आता है, क्योंकि उनको ही मुक्ति मिलेगी। स्वानुभवो ब्रह्मात्मना समस्ति, फिर उन कोटि 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 जन्म पुण्य परिपक्व से किसी न किसी को ब्रह्म ज्ञान मिलता है। ब्रह्मात्मना संस्थिति ही, उनका संस्थिति अच्छी ढंग से खड़े होना, कहाँ, आत्मा ही ब्रह्म, इस ज्ञान में निष्ठा रखने का सौभाग्य जो है वो किसी न किसी को मिलता है, वही मुक्ति पाते हैं। मुक्ति ही लभ्यते, इससे क्या पता चलता है, मुक्ति क्या है, ब्रह्मात्म संस्थिति ही मुक्ति है। ब्रह्म रूप से आत्मा ब्रह्म ऐसे भाव से निष्ठा रखना को जीवन मुक्त बोलते हैं, क्योंकि उसमें अहंकार का नाश हो जाता है, फॉल्सिफाई हो जाता है, नाश नहीं, उनका असत्य बन जाता है, असत्य बन जाता है अहंकार, व्यक्तित्व की नाश हो जाती है,
सर्वम ब्रह्मैव, सब कुछ ब्रह्म है, ऐसे निष्ठा में सर्व स्वतंत्र हो जाता है, उसी को ज्ञानी बोलते हैं। ये ज्ञानी बनना जो है वो खुद का एफर्ट लगता है, कोई एफर्ट किया हो, लेकिन वो किसी का एफर्ट से नहीं होता है, ईश्वरानुग्रह से ही होता है। क्योंकि ये सब मिलने के लिए ईश्वरानुग्रह चाहिए। नर जन्म मिलना अपने हाथ में थोड़ी है। मेरा जन्म, मनुष्य जन्म मुझे हुआ, इसमें मेरा हाथ कहाँ है? अब मिल गया, अभी जाग बैठ के बात कर रहे हैं हम लोग, बस ईश्वरानुग्रह से ही मिलता है। अगर मैं पुरुष बना तो क्या मेरा कुछ है इसमें? कुछ नहीं, ईश्वर का देन है। विप्रता मिला, कहां से मिला? ईश्वर का देन है। वैदिक धर्म का धर्म चिंता जो बनती है ना, मुझे ऐसा चिंता होना चाहिए, क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि मैं मेरे को इस ईंधन का मेरा चिंता होना चाहिए, इसका चिंता मुझे नहीं होना चाहिए, ये कंट्रोल के अंदर है क्या? सब कुछ नहीं। ये धर्म मार्ग पड़ता भी ईश्वर की ही देन है। ये विद्वत्ता, मुझे ऐसा बुद्धि, मैं खुद ये दिया हुआ है, ईश्वर से दिया हुआ है ये बुद्धि। ये हम कोई इसका पैदा नहीं करते, ये ईश्वर से ही हमें मिला है। ये देह भी ईश्वर से मिला है, ये माता पिता हमें ईश्वर से ही मिला है, सब कुछ मिला हुआ है, हम किसी को पैदा नहीं किए। और आत्मानात्म विवेक, विवेक करने का निश्चय तो मैं किया होगा, लेकिन जो विचार होना है, इसका ज्ञान जो मिलना है, वो ईश्वरानुग्रह से ही मिल सकता है। और वैसे ब्रह्मात्मा संस्थिति, कितने लोग ये वेदांत पढ़ते हैं, कितने लोग पढ़ाते हैं, कितने लोग मोक्ष के लिए घूमते हैं, ये देश में कितने सारे हैं, क्या सब मुक्ति हो जाते हैं सबको? किसी न किसी को तो ही होता है इस जन्म में, तो ये भी ईश्वर अनुग्रह से ही होता है, ब्रह्मात्मना संस्थिति ही। इसलिए शतकोटि जन्म सुकृतैः पुण्यैर्विना न लभ्यते। तो पुण्य पाना है, पुण्य से ही मिलेगा, लेकिन हमें चूज तो करना है कि मुझे एक ज्ञान प्राप्त करना है, ऐसे मुझे दृढ़ संकल्प लेना है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। बहुशाखा, बहुत सारे रास्ते हैं जिसमें जाके तुम घूम सकते हो, लेकिन ये सब छोड़ के ये सिर्फ मोक्ष ही चाहिए। आगे किसी भी रास्ते में मैं जाऊं, लेकिन मेरा लक्ष्य तो मोक्ष है। मैं कारपेंटर हूँ, कारपेंटरी करता हूँ, फिर भी मेरे माइंड में ब्रह्म साक्षात्कार का लक्ष्य होना चाहिए। मैं एक स्टूडेंट हूँ, फिर भी मैं जिज्ञासु हूँ, ब्रह्म जिज्ञासु। मैं एक कार ड्राइवर, मैकेनिक हूँ, फिर भी मैकेनिक होते होते भी मेरा बुद्धि जो है ब्रह्म साक्षात्कार में रहना चाहिए। ऐसे इसी को व्यवसायात्मिका बुद्धि बोलते हैं कि जो भी करूं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो कार्य मैं ब्रह्म ज्ञान का अनुसार ज्ञान के लिए करूंगा। इसको कर्म योग बोलते हैं। जो कार्य करते हैं वो योग बुद्धि से करते हैं और व्यवसाय से करते हैं कि मुझे मोक्ष ही मेरा लक्ष्य है। ये सब काम जो है मेरे लिए जगत में दिया हुआ है, मुझे वो करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन लक्ष्य क्या है? मोक्ष है। ऐसे मोक्ष लक्ष्य पुरुषार्थ निश्चय होना चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर वो पुरुषार्थ निश्चय भी कैसे बनता है, लोगों को भगवत अनुग्रह से बनता है। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ हो जाएगा, भगवान देख लेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे ये बात नहीं। अगर ये विचार आता है कि मुझे ये चूज करना है, मोक्ष चूज करना है, ऐसे विचार आता है, तो वो विचार भी भगवान से ही दिया हुआ है। अब अभी जो शब्द जो आप लोग सुन रहे हैं यहाँ, मोक्ष के लिए ऐसे करना चाहिए, शब्द कहाँ से आपके कान तक आता है? क्योंकि भगवान का ये अनुग्रह से ये बात आपको सुनने पड़ रहा है। तो ये अनुग्रह है, उसको व्यर्थ नहीं करने का, ये जन्म सार्थक बनाने के लिए मोक्ष ही एकमात्र
रास्ता है। नहीं तो क्या है, सभी लोग आते हैं, सभी लोग घर बनाते हैं, सभी लोग पैसा कमाते हैं, सभी लोग अपने अपने कुल वृद्धि करते हैं, ये सब होता है ना, कोई अलग नहीं है। तो एकमात्र जो अपने को सही ढंग से ये जन्म साफल्य बनाने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है, उसके लिए भगवत अनुग्रह चाहिए। वो शतकोटि जन्मकृत पुण्य से मिलता है। ऐसे एक श्लोक है, जंतूनाम नरजन्म दुर्लभम अतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग भरता विद्वत्वम अस्मात् परम आत्मानात्म विवेचनम स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिः उत्तीर्णो शतकोटि जन्मसु कृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। तो इसलिए सभी को ये जन्म न व्यर्थ करते हुए आत्मज्ञान के प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना जरूरत है। ऐसा ये बहुत एक मुख्यतम श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध भी है। जंतु नाम नरजन्म दुर्लभम, ऐसा एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। अगला श्लोक है, दुर्लभम त्रयमेव एतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। ये अगले सेशन में देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण